समझेंगे वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन साइन होता है साई ओ स्लैश, दिस इज द साइन ऑफ साई। वर्क फंक्शन को साई से डिनोट करेंगे। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट आउट ऑफ मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन का मतलब क्या है, देखो कोई भी मेटल सरफेस होगा, बताया था मेटल सरफेस लिया, उस पर लाइट डालेंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी लगती है, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, अभी के लिए ये मिनिमम, एक्चुअली मिनिमम होता है, बट अभी के लिए मिनिमम पर ध्यान इतना फोकस मत करो वरना समझ में नहीं आएगा। उसके बाद थोड़ा देर बाद जब ये समझ में जाएगा कि फोटो इफेक्ट होता कैसे, तब अपन वापस आएंगे और देखेंगे इस मिनिमम का इंपॉर्टेंस क्या है। अभी के लिए इतना समझो, इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं, उस मेटल का वर्क फंक्शन। अगर ज़्यादा वर्क फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, कम वर्क फंक्शन है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में कम एनर्जी लग रहा है, बट एक्चुअली मिनिमम होता है, बाद में समझेंगे। अभी इतना समझो, इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं उसका वर्क फंक्शन। ठीक है, फिर द वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द मेटल, डिफरेंट मेटल विल हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन। क्यों भाई, हर एक मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलने की टेंडेंसी अलग अलग होती है ना। देयर आर सम मेटल जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होता है कि नहीं, सीजियम हो गया और मेटल्स जनरली हो गए, फर्स्ट ग्रुप मेटल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो जाएगा। कुछ मेटल्स होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल होगा, है कि नहीं। सो अलग अलग मेटल की इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की टेंडेंसी अलग अलग होती है। तो अगर अलग अलग टेंडेंसी है, किसी में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो वर्क फंक्शन क्या हो गया, ज़्यादा। वर्क फंक्शन मतलब सिंपल टर्म में इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं उस मेटल का वर्क फंक्शन। ठीक है, तो ईजियर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल, लोअर विल बी दी वर्क फंक्शन। जितना आसानी से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन उतना कम वर्क फंक्शन होगा, जितना ज़्यादा एनर्जी लगेगा उतना मुश्किल है इलेक्ट्रॉन निकालना। ठीक है, उतना ज़्यादा उसका वर्क फंक्शन समझ में आना चाहिए। वर्क फंक्शन ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल है। वर्क फंक्शन कम, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है, तो एनर्जी कम लग रही है। नेक्स्ट, अब बताओ अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर टेम्परेचर बढ़ा, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ मेटल विल लोअर दी वर्क वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। इट विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, क्योंकि पता होगा टेम्परेचर चेंज करने पर इलेक्ट्रॉन के निकलने की टेंडेंसी चेंज होती है। अगर गर्म करते हैं किसी भी मेटल, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी ज़्यादा एनर्जी होती है। इट कैन ईजिली जस्ट एमिट आउट ऑफ द मेटल सरफेस। ठीक है, सो ग्रेटर द टेम्परेचर ऑफ द मेटल, यहाँ मेटल की बात करेंगे, ठीक है, बार बार मेटल बोलूँगा। सो ग्रेटर द टेम्परेचर ऑफ द मेटल, ईजियर विल बी द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोअर विल बी द वर्क फंक्शन। टेम्परेचर बढ़ाने पर वर्क फंक्शन किसी भी मेटल का कम होता है। ठीक है, ये सब क्यों समझ में आना चाहिए, वर्क फंक्शन क्या है, तभी आगे समझ में आएगा। सो इंसिडेंट लाइट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन वर्क फंक्शन, बट लाइट जो अपन डालेंगे, जो अपन देखा था एक्सपेरिमेंट, लाइट, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो तो एनर्जी का सोर्स है। इलेक्ट्रॉन को निकलना मुश्किल है कि आसान है, वो मेटल पे डिपेंड करता है। मेटल की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन को कितना मुश्किल है बाहर निकलना, तो लाइट से फर्क नहीं पड़ता भाई मेटल के वर्क फंक्शन पे, वो मेटल पे डिपेंड करता है। लाइट तो सोर्स है एनर्जी का जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ठीक है, बट दैट विल नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो वर्क फंक्शन मस्ट बी क्लियर। मिनिमम एनर्जी, मिनिमम मतलब थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। मिनिमम एनर्जी तुम्हारे लिए एनर्जी जो लगती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए मेटल से, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। इट विल obviously different metal will have different work function, it will also depend upon temperature। ये मान लो अपना मेटल सरफेस है, मेटल है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। वर्क फंक्शन एक्चुअली होता है कम से कम कितनी एनर्जी लगेगी। मान लो वो 8 जूल थी, अपन 8 जूल ले रहे हैं हर ऐसे एग्जाम्पल के लिए। वैसे ईवी लेना चाहिए, बट समझ लेना कि ईवी होना चाहिए वैल्यूज़ जूल समझाने के लिए, कि टेंशन मत लो एनर्जी का, यूनिट्स का। 8 जूल मान लो वर्क फंक्शन है इस मेटल का। इसका मतलब क्या होता है, कम से कम 8 जूल लगेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन मान लो सीधे सबसे आसानी से निकल गया, सरफेस वाली निकल गया। लाइट आया, सबसे आसानी से जो निकल सकता है वो निकल गया, सबसे आसान, वो था 8 जूल।
इसका मतलब ये नहीं है कि हर इलेक्ट्रॉन 8 जूल पे निकल जाएगा। हो सकता है दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लो अंदर वाला निकले, अंदर थोड़ी टक्कर वक्कर हो जाए उसकी, बाहर तक आते आते थोड़ी ज़्यादा एनर्जी और लग जाए, मतलब हो सकता है इस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में 9 जूल लग जाए, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा वाले ने और डिफ़िकल्ट पाथ चूज़ किया और टक्कर हुई उसके बीच में दूसरे इलेक्ट्रॉन से, 9.5 लग गया मान लो। दूसरा वाला और बहुत उल्टा सीधा, बहुत टक्कर हुई, बहुत लगा, हो सकता है मान लो ये लगा अपन को 100 जूल्स, बिल्कुल हो सकता है। बहुत डिफ़िकल्ट पाथ चूज़ किया, इसने और डिफ़िकल्ट पाथ चूज़ किया, ये हो सकता है मान लो 150 जूल्स, और बड़ी वैल्यू हो सकती है। बट वर्क फंक्शन क्या था? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, कम से कम 8 तो लगेगा भाई। सबसे आसान वाला पाथ चूज कर लेगा तो 8 लगेगा, उससे ज़्यादा भी लग सकती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एनर्जी, बट 8 तो लगेगी। दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब समझ में आ रहा है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट आउट ऑफ मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. It does not mean all electron will require work function value of the energy. It can be more than that, but कम से कम 8 तो लगेगा. That is called work function.